हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है 17 और 18 फरवरी की करेंट अफेयर पे। तो इसमें मैं ज्ञान क्विज़ 3 का जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे मैं डिस्कस करूँगी इस वीडियो में, जिससे कि आपका ज्ञान क्विज़ का जो टेस्ट होने वाला है उसमें हेल्प कर पाए हमारा ये वीडियो। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस पे। फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस का मतलब क्या होता है कि राइस जो है हमारा क्या है, स्टेपल फूड है। हमारे पूरे इंडिया में इसे खाया जाता है स्टेपल फूड के तौर पे। तो इसके न्यूट्रिएंट वैल्यू को बढ़ाना ही फोर्टिफिकेशन कहलाता है। तो इसमें एडिशनली आयरन, आयोडीन, जिंक और विटामिन्स ए, बी, सी, डी इन सबको ऐड किया गया है, जिससे कि इसका न्यूट्रिशनल कंटेंट जो है वो इम्प्रूव हो सके। और ये सिर्फ राइस ही नहीं बल्कि मिल्क और सॉल्ट में भी किया गया है। और ये 3 साल के पीरियड के लिए मेनली स्टार्ट अभी की गई है, 2019 से 20 में शुरू की गई है इसे। और इसमें टोटल जो खर्च है, आपका जो वर्थ है इसका, वो है 174.64 करोड़ रुपए। और इंडिया में ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे माल न्यूट्रिशन है, खासकर वीमेन और चिल्ड्रन में। डैट मीन्स कि न्यूट्रिएंट्स की कमी है। और यहाँ पे हमारे इंडिया में हिडन हंगर जो एक तरह का बहुत ही बड़ा हेल्थ रिस्क है वो भी है। हिडन हंगर मतलब क्या हुआ कि हमारे बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाना ही हिडन हंगर कहलाती है। वाई राइस हैज़ बिन चूज़न, राइस को क्यों चूज़ किया है? क्योंकि हमारी देश की 2/3 जो पॉपुलेशन की 2/3 जो आबादी है वो राइस को एज ए स्टेपल फूड खाती है। यानी उनके पास कुछ हो ना हो, चावल होता है खाने के लिए। और हमारे इंडिया में जो राइस कंजप्शन है वो 6.8 kg पर मंथ का है। और यही एक ऑप्शन है फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस, यानी चावल को फोर्टिफाई करना सारी विटामिन्स और जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स से, जिससे कि जो गरीब लोग हैं उनका जो डाइट है वो भी इम्प्रूव हो सके और जो माल न्यूट्रिशन है वो भी ख़त्म हो सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स पहले स्टार्ट किए जा चुके हैं इस चीज़ से रिलेटेड, माल न्यूट्रिशन को ख़त्म करने के लिए, जैसे कि पीएम पोषण, ICDS, पीएम मातृ वंदना योजना, नेशनल न्यूट्रिशनल स्ट्रैटेजी, मिल्क फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन 2016 के तहत हमारे जो भी स्टेपल्स फूड हैं, खासकर व्हीट फ्लोर, राइस, सॉल्ट, इन सबको फोर्टिफाई किया जा चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिवर देविका जो है ये जम्मू में है, जम्मू में। और इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है, तो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस हिस्टोरिकल रिवर को इसी साल जून तक, क्या इसमें जो प्रोजेक्ट है रिवर देविका प्रोजेक्ट, उसे कंप्लीट करने की बात कही है। और ये जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया गया था पीएम मोदी के द्वारा, हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और उन्होंने विज़िट भी किया था जम्मू में 2019 में। और नॉर्थ इंडिया का पहला ये रिवर रिजुविनेशन प्रोजेक्ट है। डैट मीन्स कि इस नदी को साफ़ सुथरा किया जाएगा, रिक्रिएट किया जाएगा टूरिस्ट के लिए, एज अ पिलग्रिम यानी तीर्थ स्थान के तौर पे भी इसे ठीक ठाक किया जाएगा। और उधमपुर जो है ये इस देविका रिवर की वजह से ही जाना जाता है। देविका रिवर को सिस्टर ऑफ रिवर गैंगेस भी कहा जाता है, यानी गंगा नदी की बहन। The country's first highway village being constructed by NHAI is coming upon fast track on Udham नेशनल हाईवे। जो हमारे देश का पहला हाईवे विलेज है ये उधमपुर, जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि फास्ट ट्रैक पे आ रहा है उधम नेशनल हाईवे पे। नेक्स्ट है नेशनल लीगल सर्विस डे। ये जो डे है वो 9 नवंबर को मनाई जाती है। और इसी दिन कुछ दिन पहले ही रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और जस्टिस ने कुछ कैंपेन किया था अक्टूबर में, इसी डे के अवसर पर, नेशनल डे सर्विस एलिगेशन सर्विस डे पे।
तो ये है क्या, इसका एम क्या है, तो मैंने ये तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये बनाया कब जाता है। नेक्स्ट है कि इसका एम क्या है, तो इट इज़ ऑब्जर्व टू मेक द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री अवेयर ऑफ द वेरियस प्रोविजंस अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट एंड द राइट्स ऑफ द लिटिजेंट्स, यानी कि लोगों को अवेयर करना जो भी प्रोविज़न्स हैं अलग अलग तरह की, जो भी लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट के अंडर आती है, और राइट्स को भी जानना। इसी दिन जो है लोक अदालत, लीगल एडेड प्रोग्राम्स और बहुत सारी कैंप्स वगैरह भी लोगों के लिए लगाए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न आर्टिकल 390A के तहत फ्री लीगल एड मदद दी जाती है गरीबों को और जो कमज़ोर लोग हैं उनको समाज के, और उन्हें न्याय देने की कोशिश की जाती है। आर्टिकल 14 और 22(1) ये किस लिए है, मेक इट ऑब्लिगेटरी फॉर द स्टेट टू इंश्योर क्वालिटी बिफोर लॉ एंड अ लीगल सिस्टम विच प्रमोट्स जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड अपॉर्चुनिटी टू ऑल, यानी एक तरह से मिली ये बराबरी और सबको मौका देना, जस्टिस देना, इस चीज़ को प्रमोट करती है ये आर्टिकल। तो ये दोनों आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है। किस चीज़ से रिलेटेड है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि आर्टिकल 398 किस चीज़ से रिलेटेड है, जैसे कि फाइनेंस ऑप्शन में हो सकता है, जस्टिस ऑप्शन में हो सकता है, वाटर दे देगा, कुछ भी मतलब दे सकता है। तो वो आपको याद रखना है कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड है। आपका और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आगे है कि हु इज़ एलिजिबल फॉर गेटिंग फ्री लीगल सर्विसेज, यानी किसे फ्री लीगल सर्विसेज मिल सकती, कौन एलिजिबल है। तो ये वुमेन, चिल्ड्रेन, मेंबर्स ऑफ SC/ST, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, विक्टिम्स ऑफ मास डिज़ास्टर, वायलेंस, फ्लड, ड्राउट, ये सब जो हो जाते हैं तो लोग जो भी इसके चपेट में आते हैं उन्हें, पर्सनस इन कस्टडी, पर्सन विद सम इनकम लेवल, जीवी विक्टिम्स और भी जो लोग हैं। नेक्स्ट है IIP, डैट मीन्स के इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये इसका फुल फॉर्म है। ये क्या है IIP, तो ये एक तरह का इंडिकेटर है, किस लिए, ये मेज़र करता है शॉर्ट टर्म चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ बास्केट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड विथ रिस्पेक्ट टू डैट इज चूजन बेस पीरियड। जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो हैं उनका ये वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन वगैरह मेज़र करता है, और जो बेस ईयर बनाया गया है उसके रिस्पेक्ट में, और ये पब्लिश किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSA के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। और ये क्या मेज़र करती है मेनली, तो ये ब्रॉड से कुछ सेक्टर्स हैं जैसे कि माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब चीज़ों को मेज़र करती हैं। बेसिक गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं इन सब को, और कुछ कोर इंडस्ट्रीज़ आते हैं जैसे कि रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, तो इन सब चीज़ों का भी वो जो जांच है वो करती है। तो इसमें आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ब्रॉड सेक्टर्स में कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन सी इंडस्ट्री आती है, यूज़ बेस्ड सेक्टर्स में कौन सी आती है, 8 कोर सेक्टर्स में कौन सी आती है, और 8 कोर सेंटर्स जो है ये इसका क्या है, कंप्राइज 40.27 ऑफ द, या ये परसेंट होगा, ऑफ द वेट ऑफ द आइटम्स। और बेस ईयर जो है वो IIP का वो बनाया गया है 2011 और 12 को। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो था तिलका मांझी से रिलेटेड। तिलका मांझी जो कि एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे और ट्राइबल लीडर भी थे, इनका 272वां बर्थ एनिवर्सरी था, मनाया गया है। और इन्होंने आदिवासी लोगों को ऑर्गेनाइज़ किया था, एक किया था ब्रिटिश लोगों के ख़िलाफ़, जिसे कि कहा जाता है फेमस संथाल हुल के नाम से जाना जाता है। 1784 में ये किया गया था। और
ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि 1770 में एक बहुत बड़ा फैमिन यानी अकाल पड़ा था संथाल रीजन में, जिससे कि लोग भूख से मर रहे थे। तो तिलका मांझी ने क्या किया था, कंपनी के ख़जाने को लूटा था और इसे गरीब लोगों में और ज़रूरतमंद में बांट दिया था। और इसी चीज़ से इंस्पायर होकर बहुत सारे ट्राइबल्स लोग जो थे उन्हें ज्वाइन कर लिया था। एज अ रिबेलियन वे हो गए थे, रिबेल कर दिए थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया था और इसे ही संथाल हूल कहा जाता है। और वे लोग क्या करने लगे थे, लगातार ब्रिटिश लोगों पे अटैक करने लगे थे और उनसे जो भी माल दौलत जो भी मिलती थी वो गरीब और ज़रूरतमंदों को देने लगे थे। इसी वजह से तीलापुर फॉरेस्ट जो है उसे ब्रिटिश लोगों ने घेर लिया था और उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया और उनके आदमियों को पकड़ा और जो भी उस समय का पनिशमेंट था वो दिया गया। और तिलका मांझी को भी फाइनली 1784 में पकड़ लिया गया था और उन्हें घोड़े के पूंछ से बांधकर ड्रैग किया गया था जब तक कि उनकी डेथ नहीं हो गई। भागलपुर बिहार के कलेक्टर्स रेसिडेंस के रास्ते से ले जाया गया था। तो और बाद में उनके बॉडी को बनियान ट्री यानी बरगद के पेड़ से लटका दिया गया था। तो ये था। तो आपको मेनली इसमें उनका ये याद रखना है कि कितना एनिवर्सरी था, संथाल हुल हुआ कब था, रीज़न क्या था संथाल हुल का, और ये उन्हें कहाँ पे ड्रैग किया गया था, वो जगह का नाम, स्टेट और भागलपुर जो है ज़िला, और उन्हें कब पकड़ा गया था, कौन सी फॉरेस्ट से रिलेटेड है ये तिलका मांझी। तो इन सब चीज़ों को आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। इन्होंने ये जो एजेंसी है इसने ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन जो कंज्यूमर हेल्थ केयर है इसे निर्देश दिया है कि सेंसोडाइन जो प्रोडक्ट है वो इसके प्रचार को फ़िलहाल बंद कर दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट को, इसलिए क्योंकि वो पूरा दावा करती है कि पूरे वर्ल्ड का ये नंबर 1 सेंसिटिविटी से लड़ने वाला टूथपेस्ट है और उसका कोई प्रूफ देने के लिए बोला गया है। और जो भी इसका प्रचार है वो इंडिया में इंडिया के डॉक्टर्स जो हैं उन्हें ये जो रिवाइज डेंटिस्ट कोड ऑफ एथिक्स है रेगुलेशंस 2014 इसके अंडर इंडियंस जो हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं डेंटिस्ट प्रैक्टिसिंग इन इंडिया, इन्हें किसी भी ड्रग प्रोडक्ट को कोई भी प्रोडक्ट को मतलब परमिट नहीं दिया गया है कि वे इसे इंडोर्स करें, उसका समर्थन दें। लेकिन हमारे इंडिया में जो इसका प्रचार किया जा रहा है और उसमें मेनली यूके विदेश के जो भी डॉक्टर्स हैं उनका प्रचार उसमें रहता है, वे ही समर्थन देते हैं। तो मेनली इन सब चीज़ों को कुछ वो रूल्स को वायलेट कर रही है हमारे इंडिया के रूल को, तो इसी वजह से ये थोड़ा चर्चा में है, सेंसोडाइन और सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। इसका फुल फॉर्म याद कर लेंगे और किस प्रोडक्ट को लेकर ये चर्चा में है वो भी याद कर लेंगे। तो सेंसोडाइन जो टूथपेस्ट है उसे लेकर है। नेक्स्ट है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS 04। ये जो सैटेलाइट है इसे लॉन्च किया है इसरो ने और भी 2 सैटेलाइट्स के साथ, और PSLV C-52 को भी सक्सेसफुली इंजेक्ट कर दिया गया है EOS 04 के साथ, और इसे सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में भेजा जाएगा। और इसका काम क्या है इस सैटेलाइट का, तो ये एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, डिज़ाइन किया गया है टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी इमेजेस अंडर ऑल वेदर कंडीशंस फॉर एप्लीकेशन सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, प्लांटेशन, सॉइल मॉइस्चर एंड हाइड्रोलॉजी, फ्लड मैपिंग। यानी इस सैटेलाइट को इसलिए छोड़ा जा रहा है ताकि ये बहुत अच्छी इमेजेस ले सके हर तरह के मौसम में, और इससे कि हमें हेल्प मिल सके एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, प्लांटेशन, फ्लड मैपिंग, हर इन सारे सेक्टर्स में। और ये जो सैटेलाइट है इसका वज़न है 1710 kg और ये 2280 वाट की पावर जनरेट करती है, और ये इसकी लाइफ है 10 ईयर्स। इसरो के चेयरपर्सन हैं श्री S सोमनाथ। तो इतने ये 17 फरवरी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट है ये 18 फरवरी का करेंट अफेयर है जिसका कि फर्स्ट टॉपिक है मेडाराम जथारा फेस्टिवल। ये जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जा रहा है 16 से 19 फरवरी के बीच,
और इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होगी जिस पे कि खर्च किया गया है 2.26 करोड़ रुपए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। और ये साल में एक बार मनाई जाती है, माघ यानी कि फरवरी मंथ में जब फुल मून डे होता है तब। और ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट फेयर है कुंभ मेला के बाद। फेयर दैट मीन्स कि मेला है। और ये जो है किस कम्युनिटी के द्वारा किस स्टेट में मेनली मनाया जाता है, तो ये तेलंगाना में जो कोया ट्राइब के लोग हैं वे 4 दिन के लिए मनाते हैं, जो कि ये सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है किस कहाँ का, तेलंगाना का। मिडाराम जथारा ये गॉडेस समक्का और सालारम्मा, ये जो भी गॉडेसेस हैं, देवियाँ हैं, उनके ही ऑनर में मनाई जाती है। और इसे स्टेट फेस्टिवल भी 1996 में बना दिया गया था। नेक्स्ट है मोर चाइनीज़ ऐप्स बैन। और भी बहुत सारे चाइनीज़ ऐप बैन किए गए हैं, जिस तरह से पहले बैन की गई थी उसी वैसे ही। और ये ऑर्डर्स इशू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, जिसमें कि 54 और भी ऐप्स जो चाइनीज़ ऐप्स हैं उन्हें बैन कर दिया गया है इंडिया में नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए। और ये जो न्यू ऐप्स हैं उसे बैन किया गया है किस पावर के अंडर, तो ये है सेक्शन 69 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंडर। और ये रिकमेंड किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। नेक्स्ट है जियो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड, यानी जियो का अपना सैटेलाइट है ब्रॉडबैंड, उससे रिलेटेड। तो जियो और एक कंपनी है लग्जमबर्ग की SES, इन दोनों का जॉइंट वेंचर है किस लिए, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को लेकर, जो कि पूरे इंडिया में ये सुविधा देना चाहती है। इससे क्या होगा कि हमारे इंटरनेट स्पीड जो है वो इतनी हो जाएगी 100 GB पर सेकेंड। और ये जो SES क्या है, ये लग्जमबर्ग की सैटेलाइट लिंक कंटेंट कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर, ये कंपनी है वहाँ की। और ये जो जॉइंट वेंचर है ये यूज़ करेगी GEO को और MEO को। GEO का फुल फॉर्म क्या है, जियो स्टेशनरी इक्वेटोरियल ऑर्बिट, और MEO का मतलब मीडियम अर्थ ऑर्बिट, मतलब कि इन ऑर्बिट्स में सैटेलाइट्स को छोड़ा जाएगा। जियो प्रपोज्ड सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज वर्सेज स्टारलिंक और वन वेव SES primarily has satellites in the GEO MEO। GEO और MEO जो है इसमें पहले से भी ये थे सैटेलाइट्स, जो कि स्टारलिंक आपने सुना होगा, ये एलन मस्क का है। तो अब एलन मस्क की जो स्टारलिंक है वो और भारती ग्रुप, इन दोनों का मिलके LEO यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट में भी एक सैटेलाइट छोड़ी जाएगी सैटेलाइट। और सैटेलाइट छोड़ने का क्या मतलब होता है, इससे ये होता है कि जितना ज़्यादा ये ऊंची होगी, जितना ज़्यादा हाइट पे हम सैटेलाइट होगी, उतना ही ज़्यादा ये एरिया कवर करेगी अर्थ की। तो उसी की यहाँ पे हाइट दी हुई है। GEO जो सैटेलाइट्स हैं उसकी हाइट कितने से कितने तक की होगी, कितने अर्थ के ऊपर में उस पोजीशन किया जाएगा। MEO और LEO का भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से, तो ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन पे। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, राइज इन प्राइस ऑफ नेसेसरी आइटम्स इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। जब कोई बहुत ज़रूरी सामान जो होती है, जैसे कि हमारे दिनचर्या में इस्तेमाल होती है, आलू प्याज ये सब चावल, तो अगर इनका प्राइस बढ़ जाए तो डैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। और अगर इनका प्राइस गिर जाए तो वो डिफ्लेशन कहलाता है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों ही काफ़ी इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए बैड होते हैं, ख़राब होते हैं। इनका कुछ लिमिट होता है, तो अपर लिमिट है 6% और लोअर है 2%। और प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए कभी कभी इन्फ्लेशन को दाम को जो है वो कंट्रोल भी किया जाता है। और इसे कंट्रोल कौन करता है इन्फ्लेशन को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RBI कंट्रोल्स इन्फ्लेशन थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा RBI कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को। और RBI का काम क्या है, तो ये कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ मनी इन द मार्केट, यानी मार्केट में कितना पैसा देना है और कितना जिसका असर की कमोडिटीज़ पे, सामान पे भी पड़ता है। तो ये सब चीज़ का कंट्रोल किसके हैंड में है, तो RBI के हैंड में है। और इसकी कुछ टारगेट भी सेट करी गई है, जैसे कि
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जैसे कि करेंट टारगेट जो है वो है 4% CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और इसकी जो टारगेट है वो 5 अगस्त 2016 से 31 मार्च 2021 तक जो थी वो यही थी। और अब जो है इसकी टॉलरेशन लिमिट 6% और लोअर टॉलरेंस लिमिट 2% रखी गई है। नेक्स्ट तो और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने बता ही दिए। बाकी ये जो हमारा PDF है दोनों 17 और 18 फरवरी का, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूँगी, तो वहाँ से आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से PDF भी देख सकते हैं। और आई होप कि मैंने आपकी मदद की होगी, जिससे कि आपका जो संडे को होने वाली है ज्ञान क्विज़ 3, उसमें आपकी मदद मिलेगी आपको। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।